ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम सीधे पहुंच गए हमारे सुझावों की कड़ी में। समस्याएं बहुत सारी हैं, जिम्मेदार कौन है ये भी हमने चर्चा की, लेकिन इन सब समस्याओं को रोकने के लिए हमारे मन में क्या सुझाव है, पीछे से शुरू करेंगे जी। मेरा नाम नैना कौर है सर। हम ये जानते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, परिवार को सहयोग करना होगा, इनका सुझाव है जी। हिसाब से फैमिली वालों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो ट्रीटमेंट अपनी लड़की के साथ, जैसे अगर किसी का भाई होता है तो इक्वली ट्रीट करे, ताकि लड़कों को भी समझ में आए हाँ कि लड़की की भी उतनी ही अहमियत है जितनी उस बंदे या लड़के की उसके घर में है। तो लड़कियों को भी घर में वैसे ही ट्रीटमेंट देना चाहिए जैसे वो बाहर। घर में समान रूप से संस्कार दोनों में डेवलप किए जाए जी। नमस्कार, मेरा नाम भावना शर्मा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को पहले खुद मजबूत होना पड़ेगा। अगर वो बाहर निकले तो अपने संग कुछ ऐसी चीज़ लेके निकले जिससे कि वो है ना सामने वाले को रोक पाए, मतलब अपना बचाव कर पाए। सपोज कुछ ऐसा घटना होती है हमारे साथ। चलिए, इनका सुझाव है जी। और कोई सुझाव इधर से? मेरा नाम रीमा पाराशर है, एमजेएमसी फाइनल स्टूडेंट। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत है और उन पे शिकायतें बहुत होती है, सॉल्यूशन किसी चीज़ का मिलता नहीं है। इसलिए लड़कियों को खुद आके होके अपने लिए वो मॉडर्न कपड़े पहनती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ही बेशर्म टाइप की या ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो समाज के साथ अपने आप को आगे बढ़ाती है, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आगे बढ़ती है वो। इससे ये नहीं कि वो छेड़छाड़ के लिए होती है। समाधान के लिए किसी और को मत खोजिए, खुद आगे बढ़िए और समाधान कीजिए जी। मेरा नाम अंकिता धाकड़ है। जैसे कि सबने कहा, खुद की बोल्डनेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी फ्रेंड शॉर्ट्स में घूम रही है तो मुझे भी उसको देखकर शॉर्ट्स में घूमना चाहिए। शी इज़ वेल, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस है एंड शी इज़ कैरिंग हरसेल्फ वेल, तो ज़रूरी नहीं कि मैं भी वैसा ही कैरी कर सकती हूँ। अपने हिसाब से हमें कपड़े पहनने चाहिए, जो कि सही है। अगर लोग कहते हैं, हमारे माँ बाप कहते हैं कि आपको कपड़ों का तरीका होना चाहिए, वो गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें लगता है हमारी बेटी। तरीका और सलीका दोनों शब्द इन्होंने अच्छे काम में लिए हैं। तरीका और सलीका दोनों होना चाहिए, जिससे हम बच भी पाएंगे। जरूरी नहीं कि जो दूसरी पहन रही है वो कैरी कर सकती है, तो मैं भी वही चीज़ कैरी कर सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, जो हमारी कानून है उसके अंदर कुछ अच्छा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी भी चीज़ को रोकना चाहते हो, स्टक करना चाहते हो, उसके लिए स्ट्रिक्ट अगर आपके पास में वो प्रोबेशनरी अगर वो नॉर्म्स होंगे, बहुत अच्छा आप दंड बनाओ। एक बार रूह कांपे कुछ भी करने से पहले, एक बार लड़की की तरफ देखने से पहले भी 10 बार सोचे कि यार इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। 6 महीने की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना। कानून मजबूत हो, इनका सुझाव है। मैं चाहूँगा फटाफट अपने जो सुझाव हैं। मैं कहना चाहूँगी, अपने आप को लड़कियाँ मजबूत बनाएं। उसके अलावा परिवार और सभी आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप खुद अपने आप के अंदर मजबूत होंगे, जब आपका पक्ष सही होगा और मजबूत बनना पड़ेगा। उसके अलावा सांस्कृतिक रूप से भी हमें लड़कियों के साथ ही लड़कों को भी जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। व्हाट आई थिंक इज कि अपब्रिंगिंग में ही प्रॉब्लम है। फ्रॉम द डे वन अब गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड के बीच में डिस्क्रिमिनेशन रहा है शुरू से। तो अपब्रिंगिंग के जो मोड जेंडर, पेरेंट्स को अपब्रिंगिंग के टाइम पे ही बच्चे को एक मेंटल सेटअप रखना चाहिए कि हाँ, कि इफ़ यू आर अ गर्ल चाइल्ड आपको इस तरह से बिहेव करना है, इफ़ यू आर अ बॉय चाइल्ड तो आपको किस वे में एक गर्ल को ट्रीट करना चाहिए। अपब्रिंगिंग इज द मस्ट थिंग। क्यों में निडरता और समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सिचुएशन है सबसे पहले वही हैंडल करेगी, उसके बाद ही किसी और परिवार या जहाँ भी ये जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय इन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको ही, आप मौके पर हैं, आपको ही फेस करना है, इसलिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी और समझदारी होनी चाहिए जी। ये जो ईव टीजिंग की प्रॉब्लम है, इसका रूट कॉज को हमको देखना चाहिए। एक सामाजिक प्रवृत्ति है कि जब भी कोई घटना होती है तो लड़की को गलत साबित करने की कोशिश और पुरुष पक्ष को सही साबित करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो ड्रेस कोड के नाम पर, शॉर्ट्स के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम पर। और ये जो मानसिकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही ग्रसित हैं, इस मानसिकता से हमारी जो महिलाएं हैं वो भी ग्रसित हैं। अगर कोई लड़की कंप्लेन करती है, उस पूरे फेस को देखिए। जब वो कंप्लेन करती है सबसे पहले फ्रेंड्स को करती है, कहेंगे ठीक है, नहीं होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हाँ देखो इसने ड्रेसअप इस तरह से किया था तो होना ही था। तो बिहाइंड दिस सीन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हमको बताता है हमारी मानसिकता। हम मंच पर क्या बोलते हैं वो हमारी मानसिकता नहीं बताता है। अगर वो पुलिस के लिए जाती है तो पूरा सर्कल कहता है इतना इशू रेस करने की कहाँ, जो एक तरफ सब कहना कि बोल्ड होना चाहिए, दूसरी तरफ बिहाइंड दिस सीन इतना रेस करने की कहाँ जरूरत है। उसको लगता है कहीं आगे तक जाते जाते उसे तोड़ दिया जाता है। फिर तीसरा आप देखिए, आप कह रहे हैं सबकी कानून बनाने चाहिए। कानून हमारे देश में बहुत हैं,
कानून इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहली कड़ी क्या है? पुलिस। जब पुलिस ऑफिसर के पास आप जाएंगे तो वो कंप्लेंट तो लिख लेगा, पीछे से कहेगा अरे यार वैसे पीछे से बाकी तो ठीक है, पर गलती तो इनकी है, ड्रेसअप होता है। वही जज की मानसिकता है कि इतना सब करने की कहाँ ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, सबसे पहले तो हमें जवाबदेही निर्धारित करनी चाहिए कि जो गलत है उसको एक वॉइस में हम लोग कहें। उसका सोशल बाइकॉट महिलाएं भी करें, पुरुष भी करें, लड़के भी करें। हम जितने लोग हैं, हम में से कोई कह रहा है कि भाई उसने शॉर्ट्स पहन लिए तो गलत है, हम कह नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम ओनस जो है लड़की पर डाल रहे हैं। तो इस मानसिकता को अटैक कर जवाबदेहीता तय होनी चाहिए। चलिए, इस मानसिकता को अटैक करने के लिए हमें इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जरूरत है। ऐसे मानसिकता चेंज नहीं स्कूल और होगी। कॉलेजों में भी ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, इनका सुझाव। कॉलेज, पुलिस, जज, एवरीबॉडी। आपका बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर आया है। सीधे और कोई सुझाव इधर से आ रहे? मेरा नाम प्रेमलता यादव है। मेरे 3 बेटियां हैं और मैंने तीनों बेटियां, एक डॉक्टर है और 2 लेक्चरर है। मैंने तीनों बेटियों को इतना ट्रेन किया था, कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से दो, कोई भी लड़का हो सीधे जाओ, कोई भी काम हो मुझे बताओ। आज तक मेरी बेटियों की कोई शिकायत नहीं आई। ऐसे ही तैयार करना होगा, इनका कहना है। जी, मेरा नाम नेहा यादव है, मैं बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी किसी लड़की के साथ कोई ऐसी घटना होती है, वो अपने पेरेंट्स को जाके बताती है तो पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं। और जब उसी परिवार का लड़का अगर कोई किसी लड़की के साथ ऐसा करके जाता है तो वही पेरेंट्स उस लड़के को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं वो एक जो मानसिकता की बात पहले भी उठी थी, हमको समान रूप से ट्रीट करना होगा घर परिवार में। सीधे इधर आएंगे इति के पास। इति, आपका क्या लगता है, आपका क्या सुझाव है? बहुत संक्षेप में आपका सुझाव लेना सबसे पहले तो मैं कहती हूँ लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिस टाइम उनके संग जो इंसिडेंट हुआ है उन्हें मुंह तोड़ करके जवाब दे वो। और सेकेंडली मैं ये कहती हूँ कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो एक्टिव हो, जो मतलब गर्ल्स को जैसे भी कुछ भी उनके संग इंसिडेंट हो रहा है उनको गर्ल्स उन्हें फ़ोन करे डायरेक्ट और वो ऑर्गेनाइजेशन आए और उस लड़की का सपोर्ट करे। सीधे श्वेता। सर मैं 3 यहाँ पे सवाल उठाना चाहूँगी। सबसे पहले, हाँ श्वेता, सबसे पहले ये है कि लोग बोल रहे कि पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ो। अगर आप पाश्चात्य संस्कृति ड्रेसिंग कोड में अपनाना चाह रहे हो तो अंग्रेजी कौन सी भारत की है, ये कौन सी हिंदुस्तान की है? इसको भी छोड़ो। पिज्जा खाना छोड़ो, बर्गर खाना छोड़ो, फिर तो सब कुछ छोड़ो ना। ये ड्रेसिंग सेंस क्यों छोड़ो? वो सवाल रुक गया। अब आपके सुझाव पर हम आएंगे। ऐसे मत सोचो कि पाश्चात्य संस्कृति है, ये अब मिलजुल कर आधुनिक है, तो अपनी सोच को बदलो, सोच को बदलो, खुली सोचो। हम और सेकंड कि हमारा समाज ये सोचता है अगर एक लड़का और एक लड़की साथ में कहीं जा रहे हैं, चाहे वो अच्छी फ्रेंड हो या कजन हो या भाई बहन हो, तो उसकी गलत नज़रों से देखा जाता है। चाहे वो बहन भाई क्यों हो या बाइक पे बैठ के जा रहे हो, तो यही सोचा जाता है कि ये तो समाज की मानसिकता बदलने की बहुत बड़ी जरूरत है। सर एक और यहाँ पे है कि अभी एग्जांपल था कि अभी कुछ दिन पहले उस कॉलेज का मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ पे एक लड़के ने किसी से छेड़छाड़ की थी, लड़कियों और मुर्गा बना लिया था, मुर्गा बना के, ये और टीवी पे भी आया था। ये तो बिल्कुल ऐसे चित्र बार बार दिखते रहेंगे तो छेड़छाड़ बंद हो जाएगी। यहाँ पर रोमा जी, आपका सुझाव? ऐसे चित्र बार बार आप लोग कभी भी कोई घटना हो तो बना दीजिए, हम लोग खींचकर टीवी पे दिखाएंगे, घटनाएं बंद हो जाएंगी। रोमा जी। सबसे मेन बात आती है जागरूकता। तो हमें ये मतलब औरतों को मिलके कई मतलब ऐसे संगठन बनाए जहाँ पे सिर्फ औरतों की बात हो। ये जो छेड़छाड़ की बात है वहाँ आपस में बैठ के समझाए कि ये छेड़छाड़ कैसे दूर हो। सबसे मेन बात ये है कहीं ना कहीं संगठित हो। रश्मि जी, आपका सुझाव लेना चाहेंगे? लड़कियों को सक्षम बनाए और अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये माने कि वो विक्टिम है और उनकी उतनी ही मदद की जाए जितनी किसी भी केस में किसी भी विक्टिम की जाती है। चलिए जयश्री जी, आपका क्या सुझाव है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, मैं अपनी पर्सनल सोच बता रही हूँ कि हिंदू संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी हिंदू संस्कृति को कमज़ोर मानते हैं। अपन यही कहते हैं हम आगे बढ़ेंगे तो पाश्चात्य संस्कृति को साथ लेके बढ़ेंगे। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानती। अपनी हिंदू संस्कृति भी बिल्कुल कम नहीं है, बहुत आगे है। पाश्चात्य संस्कृति वाले अपनी हिंदू संस्कृति को साथ में लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये ज़रूरी है कि आप उनकी चीज़ों को ज्ञान में रहो लेकिन शरीर में मत उतारो। पिज़्ज़ा खाने से या दाल बाटी खाने से ही आगे नहीं बढ़ता है व्यक्ति। चलिए, तो आपका सुझाव ये है कि अपने जो संस्कृति है उसको अपनाया जाए
और महिलाओं को ये जरूरी है कि थोड़ा सा गरिमा में भी पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते गरिमा में रहना चाहिए। गरिमा का रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कमरे में रहें या कहीं जाने से वैलेंटाइन डे बिल्कुल नहीं मनाए, ये भी नहीं, वैलेंटाइन डे मनाए लेकिन गरिमा में बनाए। गरिमा में बनाए, इनका सुझाव है। मोहन जी वो बिल्कुल जयश्री जी ने छूट दे दी है, लेकिन गरिमा में मनाने की छूट दी है। आपका सुझाव हम लेना। मैं आई एम आल्सो नॉट अपोज्ड टू वैलेंटाइन डे। इंडिविजुअली आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग। हर एक आदमी का अपना परसेप्शन होना, जीने का उसको राइट है। अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको स्वयं को इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा। इसके साथ ड्रेसअप भी ठीक से करना मेरा एडवाइजेबिलिटी है। आदमी को समाज में जब आप बाहर निकलते हैं तो आप बेडरूम ड्रेस में तो नहीं जा सकते। यू कैनॉट गो आउटसाइड द रूम इन बेडरूम ड्रेस। सो आपको ड्रेसअप करने के लिए थोड़ा कॉन्शियसनेस आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो मर्जी पहन के चले जाएं। और शालीनता हमारे स्वीकारोक्ति है, सब लोग देखें, मैं अभी भी कर रहा हूं। ये सब में कॉमन, इसमें सब में स्वीकार सबने कर लिया है। हमारे देखे कि सभी टीचर्स भी वेल ड्रेस्ड हैं। हम कहाँ ये इस बात को अपोज, कुछ लोग हैं जी जिनकी वजह से गड़बड़ है। चलिए उनके लिए ही हमने बिल्कुल देखिए, अब बहुत सारे लोग उनको दुर्गा वाहिनी के माध्यम से इस फीमेल क्लास को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कार्यरत है। मैं चाहता हूँ सब लोग स्ट्रॉन्ग हों और इनको फाइट आउट करें जो क्रिमिनल ऐसा। चलिए मनस्वी जी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि सिर्फ 2 मिनट, बस लास्ट 2 सुझाव है। देखिए 3 चीज़ें हैं। पहली कि उदासीनता नहीं रहनी चाहिए। उदासीनता से मतलब है कि किसी भी विषय को कोई भी स्तर पे कोई भी व्यक्ति अगर लेता है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए और उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए हर व्यक्ति को। जहां तक बात आई जवाबदारी तय करने की, हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहना चाहिए कि हमें जवाबदारी किसके ऊपर तय करनी है। हमारा इंटरेस्ट ये रहना चाहिए कि हम उसमें कितने जवाबदार हैं और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो स्वयं की सूझबूझ है वही सबसे ज़रूरी है। स्वयं की सूझबूझ ही मौके पर सूझबूझ काम आती है, काम आएगी और वह हमेशा आपको बचाएगी। चलिए निशा जी, आपका सुझाव भी लेना चाहेंगे। और बहुत सारे सुझाव तो हम आपको ही सौंप रहे हैं, क्योंकि आप महिला संगठनों का बिल्कुल झंडा उठाए हुए हैं, तो हम आपको सौंपते हैं कि आप सबको अंजाम तक पहुंचाएं। आपके ऊपर जिम्मेदारी भी और आपका सुझाव भी हम लेंगे। दोनों ही बातें हैं। देखिए, एक तो समाज की उत्पत्ति जब हुई है तो समाज जंगलों में रहने वाला था और तब तो ना कोई बदन पे कपड़ा था, ना महिला ना पुरुष। किस तरह से समाज का विकास हुआ है उसके तह में जाने की जरूरत है। और दूसरा, आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो बार बार इस तरह की बातें नहीं करें। मुझे लगता है बेटियों को आप विश्वास दें, भरोसा दें, और लड़कियां भी तो बोलेगी लब खोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। हम चुप और कमजोर बने रहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। कानून का पालना करना सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और हम जैसे संगठन जो हैं, जब बार बार इस तरह की बात आती है कि हिंदूवादी सोच, हिंदूवाद में ये, हिंदूवाद में वो, तो मुझे लगता है मुझे छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। उसके नाम से कम हम लोगों को प्रताड़ना नहीं दे। 7,500 बेटियों को जला के मारा गया, तब कौन था उनकी रक्षा करने वाला? मैं इसलिए आपको तो इस तरह की बातें नहीं करें, बेटियों को भरोसा दें, सबसे बड़ी बात यह है, और अपनी सोच में बदलाव। अभी इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि हम सुझावों पर थे, लेकिन इन पूरी चर्चा के दौरान कुछ बातें यहाँ पर जो निकल कर आई हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये शुरुआत कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर परिवार से शुरुआत करने की ज़रूरत है कि हम बेटियों को मजबूत बनाएं, साथ में समानता का हक बेटे और बेटी को दें, और साथ में हम खुद को अपने आप से शुरुआत करनी होगी महिलाओं को सम्मान देने की। तभी हम इस तस्वीर को, इस चेहरे को और ऐसी घटनाओं को हम रोक पाएंगे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।